ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, मुश्किल समय में अक्सर तुम्हारे मुंह से निकल जाता है, बाबा तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता है, या ये हमेशा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। तुम जब ऐसा कहते हो तो सबसे पहले तो तुम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हो और दूसरा मुझ पर तुम्हारा विश्वास हिल जाता है। तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और बाबा जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तुम्हें दुख और मुसीबतों के समय अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और अपने बाबा, प्रकृति या भाग्य पर भरोसा रख संयम के साथ निरंतर कर्म करना चाहिए। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी बताया गया है। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक ज़ोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का भी कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि अब वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पे उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अभी वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, मगर अचानक से मौसम बदला और फिर बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। ये देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रख कर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देख लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मेरी मदद आपने ही की। मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके ऊपर मेरा विश्वास कमज़ोर हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी योजना की सफलता के लिए उस नाव का वहाँ से गुजरने का समय आने तक वो व्यक्ति तब तक हताश होने के बावजूद फूल पत्ते खा के मेरा इंतज़ार करता रहा। दूसरा, मायूस होने के बाद भी उसने वो झोपड़ी बनाई, ना कि सिर्फ हताश होके हाथ पे हाथ रख के बैठ गया। ये कहानी ये दर्शाती है कि दिन चाहे खुशी के हों या परेशानियों के, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम कई बार मुझसे रूठ सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं रूठता। मैं हमेशा अच्छा ही करता हूँ। अक्सर तुम्हारे ऐसे हालात बन जाते हैं जब तुम पूरी तरह निराश हो जाते हो और अपने बाबा या नियति से
रूठ जाते हो, फिर विश्वास खो देते हो, जिससे तुम्हारे यानी आत्मविश्वास में भी कमी होती है। लेकिन फिर बाद में तुम्हें पता लगता है कि परमात्मा या मैंने अच्छा ही किया था, नहीं तो आज वहाँ नहीं होते जहाँ हो। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार कर्म करो। क्या पता कब तुम्हारी किस्मत के ताले खुल जाएं और तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए भक्ति और आस्था से भरी प्रेरणा बन जाए। तुम्हारा जीवन शुभ और मंगलकारी हो। जय साईं राम।